चलिए, आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो दिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। ये कहानी है एक ऐसे गरीब लड़के की जिसने अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखी। तो इस कहानी का हीरो है एक लड़का जिसका नाम है राहुल। एक ऐसा बच्चा जिसके सपने तो थे आसमान छूने के, लेकिन उसकी जो हकीकत थी वो उसे जमीन पर खींच लाती थी। तो राहुल की दुनिया कैसी थी? देखिए, उसके पिता एक मजदूर थे, माँ दूसरों के घरों में काम करती थी, स्कूल जाता था तो कपड़े फटे हुए, जूते टूटे फूटे और किताबें वो भी आधी अधूरी। मतलब यही उसकी असलियत थी। इस सब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका परिवार कितनी गरीबी में जी रहा था। एक तो गरीबी का बोझ और ऊपर से स्कूल में जो अमीर बच्चे थे उनके ताने उसे रोज तोड़ते थे। उसे क्या क्या नहीं सुनना पड़ता था। अरे देखो भिखारी आ गया, तू पढ़ के क्या करेगा। यह सिर्फ मजाक नहीं था, पता है, ये तो जैसे उसके कॉन्फिडेंस पर रोज रोज हमला होता था। लेकिन इन सब मुश्किलों और तानों के बावजूद उसके अंदर ना एक आग जल रही थी। एक सपना था जो धीरे धीरे पनप रहा था। उसका मकसद सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं था, नहीं, उसे तो एक बड़ा आदमी बनना था। और बस यही सपना था जिसने उसकी मेहनत की आग को और भड़का गया। आप सोचिए, अपनी पढ़ाई के लिए राहुल किसी भी हद तक जाने को तैयार था। घर में बिजली तक नहीं थी तो वो दिए की रोशनी में पढ़ता था। कई कई रातें तो भूखे पेट ही सो जाता, लेकिन पढ़ाई उसने एक दिन भी नहीं छोड़ी। अब उसकी ये लगन देख करना एक दिन उसकी माँ से रहा नहीं गया। उन्होंने उससे पूछ ही लिया और उनका सवाल ऐसा था जिसने राहुल की असली मोटिवेशन को सामने ला दिया। तो पता चला कि उसका सपना सिर्फ अपने लिए था ही नहीं, ये सपना तो उसके परिवार के लिए था। असल में ये एक वादा था जो उसने अपनी माँ से किया था कि वो उन्हें उस गरीबी से बाहर निकालेगा जिसमें उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी थी। अब जब ऐसा लग रहा था कि चलो राहुल की मेहनत रंग ला रही है, तभी किस्मत ने एक और इम्तिहान सामने रख दिया। और यकीन मानिए, इस बार मुश्किल पहले से भी बड़ी थी। हुआ ये कि उसके पिता बीमार पड़ गए। ये परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका था। घर की हालत तो पहले से ही खराब थी, अब और भी बिगड़ गई। राहुल अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया था जहां उसे अपने सपनों और परिवार की जरूरतों के बीच स्कूल छोड़ने जैसा मुश्किल फैसला लेना पड़ सकता था। और ऐसे ही एक मुश्किल वक्त में उसके टीचर ने उससे कुछ ऐसा कहा जिसने उसके इरादे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो सिर्फ सलाह नहीं थी, वो तो एक लाइफलाइन जैसी थी। अब इस नए जोश और पक्के इरादे का असली टेस्ट होना बाकी था। और वो टेस्ट क्या था? एक बड़ी स्टेट लेवल कंपटीशन। तो एग्जाम का दिन आया और नजारा बिल्कुल किसी फिल्म के सीन जैसा था। एक तरफ था राहुल अपनी साफ लेकिन पुरानी यूनिफॉर्म में, और दूसरी तरफ महंगे कपड़ों में गाड़ियों से उतरते बड़ी बड़ी कोचिंग से आए दूसरे बच्चे। उनके पास सब कुछ था, लेकिन राहुल के पास एक ऐसी चीज थी जो सबसे कीमती थी, और वो था उसका आत्मविश्वास। इतनी मुश्किलों के बाद भी उसे खुद पर और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा था, अटूट विश्वास था। वो जानता था कि उसकी सबसे बड़ी ताकत कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी लगन है। और फिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था, रिजल्ट्स का दिन। पूरा स्कूल बेसब्री से नतीजों का इंतजार कर रहा था। प्रिंसिपल ने विनर्स के नाम अनाउंस करना शुरू किया। पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा। उन्होंने कहा, 3rd प्लेस, पर यह नाम राहुल का नहीं था। फिर अनाउंस हुआ 2nd प्लेस, पर अब भी राहुल का नाम नहीं आया। सबकी धड़कनें जैसे थमसी गई थीं। और फिर वो अनाउंसमेंट हुई जिसने सबको चौंका दिया। 1st प्लेस, राहुल। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक करारा जवाब था। पूरा का पूरा स्कूल हैरान था, और वो बच्चे जो कभी उसे भिखारी कहकर चिढ़ाते थे, आज वो सब चुपचाप खड़े थे। और उस स्टेज पर, उस भावुक पल में, राहुल ने अपनी जीत को उस इंसान के साथ बांटा जिसने उसे सबसे ज्यादा हिम्मत दी थी, उसकी माँ। तो सवाल यह है कि राहुल के इस जबरदस्त सफर से हम आखिर क्या सीख सकते हैं? देखिए, ये कहानी हमें 3 बहुत गहरी बातें सिखाती है। पहली, कि गरीबी कभी भी कामयाबी के आड़े नहीं आ सकती। दूसरी बात, मेहनत, हिम्मत और खुद पर यकीन हो तो सब कुछ मुमकिन है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, कि जो लोग आज आप पर हंसते हैं ना, कल वही आपके लिए तालियां बजाएंगे। राहुल की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि ज्यादातर बार हमारी परिस्थितियां नहीं बल्कि हमारे इरादे हमारा भविष्य तय करते हैं। तो सवाल यही है कि कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट आखिर है क्या?
हमारे बाहर के हालात या